हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरी हमारी करंट की ये क्लास है आज 20 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट के हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आगामी एग्ज़ाम्स अगर आप यूपी स्टेट से रिलेटेड हैं तो यूपीपीएससी एग्ज़ाम अभी होने वाला है, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई एग्ज़ाम, इन सभी की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम होने वाला है जल्दी ही। तो इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो करंट की क्लास है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो वहाँ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। हर वो क्वेश्चन यहाँ पर हर उन्हीं क्वेश्चन को लाया जाता है जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज 20 सितंबर 2020 से रिलेटेड चलिए हम अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे की बात की जा रही है। हम अपनी हर दिन की क्लास में लगभग डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करते ही करते हैं। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया गया है? तो यह 18 सितंबर को मनाया गया है। हर साल यह 18 सितंबर को मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? तो यह जल संसाधनों की सुरक्षा और जल की निगरानी में लोगों को जागरूक करने के लिए यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 सितंबर को। अब बात हो रही है 18 सितंबर की, तो 18 सितंबर से रिलेटेड दो और डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को ही दो और सेलिब्रेट किया जाता है डे, तो वो भी जान लीजिए। तो यहाँ पर तो फिलहाल इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 18 सितंबर को पहला तो वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है, मतलब बांस दिवस, वर्ल्ड बांस दिवस की बात की जाए तो यह 18 सितंबर को मनाया जाता है। क्या बोला मैंने? वर्ल्ड बैम्बू डे। ये कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने बताया, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस अब की बार ये मनाया गया है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। तो यह कब मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा अब आगे से? तो यह प्रतिवर्ष अब 18 सितंबर को मनाया जाएगा। अब की बार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाकी डे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अब सितंबर मंथ के सारे डेट को एक बार रिवाइज कर लिया करिए अपनी नोटबुक में, जहाँ भी लिखते होंगे ये डेट। तो एक बार रिवाइज करने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा कि सितंबर मंथ में कौन कौन से डे आए थे जिन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? क्या है? आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। तो ए वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जान लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की कैपिटल क्या होगी? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर होगी। कर्नाटक के सीएम की बात की जाए, कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में के प्रेजेंट टाइम में कौन है? सीएम है। कर्नाटक के गवर्नर की बात कर ली जाए तो प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर हैं। ये आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ क्यों किया गया है? तो यह 39,300 करोड़ के ऋण के वितरण का कार्यक्रम इस आर्थिक स्पंदन के तहत किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
अब कर्नाटक से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि कर्नाटक की अगर बात आए तो एक क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक में एक जगह है, एक ज़िला है, हुगली नाम है उसका। यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो इसलिए भी कर्नाटक बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक से रिलेटेड और कुछ करंट के पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप को लॉन्च किया गया है। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया है। ये सारी चीज़ें हम अपनी करंट की लगभग हर दिन की क्लास में डिस्कस करते हैं। इसके बाद अब कर्नाटक से रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चन में आ जाएं तो अलमाटी बांध कहाँ पर है? यह कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णराज सागर बांध की बात की जाए तो यह भी कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बना हुआ है। और कर्नाटक के कुछ जो नृत्य हैं फेमस, वो भी कई बार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में बन जाता है, तो वो भी जान लीजिए। यक्षगण नृत्य और डोलू कोनिका नृत्य, इन दोनों नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो कर्नाटक राज्य से है। इतने पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में एसडीजी के लिए सावरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यहाँ एसडीजी के लिए सावरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो यह मैक्सिको बना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मैक्सिको एसडीजी के लिए सावरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये एसडीजी क्या होता है? जो शब्द आया हुआ है आपके सामने एसडीजी, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए सावरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश मैक्सिको बन गया है। अब बात हो रही है मैक्सिको की, तो मैक्सिको से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि मैक्सिको की कैपिटल की बात कर ली जाए तो मैक्सिको सिटी मैक्सिको की कैपिटल है। मैक्सिको की करेंसी की बात कर ली जाए तो मैक्सिकन पैसो मैक्सिको की करेंसी है। और मैक्सिको के प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो एंड्रेस मैनुअल एब्राडोर मैक्सिको के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पी.आर. कृष्ण कुमार का निधन अभी हुआ है, ये कौन थे? तो पी.आर. कृष्ण कुमार जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, यह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कौन थे? एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और ये नाम क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? तो 2009 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अन्य उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में अन्य उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो अन्य उत्सव का उद्घाटन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में अन्य उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका मतलब क्या है? इस अन्य उत्सव का जो उद्घाटन किया गया है, तो मध्य प्रदेश के निवासी जो हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको रियायती दर पर राशन मुहैया कराया जाएगा इस अन्य उत्सव स्कीम के माध्यम से। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात कर ली जाए तो भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। मध्य प्रदेश के सीएम की बात कर ली जाए तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात कर ली जाए तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए तो शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। और सीएम बनने के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः से मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था बताने वाला, जो कि मैंने बता दिया। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन है, वो भी जान लीजिए। जैसे कि चरण पादुका पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर दूसरे जगह से अपने घरों को पैदल वापस आ रहे थे, तो उन्हीं से रिलेटेड मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड भोजताल कहाँ से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। रोको टोको अभियान
को भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। इंतज़ार आपका अभियान मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इंतज़ार आपका अभियान। अब मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि जीके से रिलेटेड है, जहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। माधवगढ़ नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश से है। पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं। मध्य प्रदेश की और बात कुछ की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है, टॉप पेरेंट ऐप। यह स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है और बुजुर्गों की सहायता के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प योजना की शुरुआत किया हुआ है मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िला से। तथा मध्य प्रदेश सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की भी शुरुआत की हुई है और जीवन शक्ति योजना का भी संबंध मध्य प्रदेश से है, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क सरकार को बेचेंगी। तो इतने पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि छठवां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की बात की जाए तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो यह असम राज्य सरकार ने किया हुआ है। अब जो भी सिनेमा हॉल बंद हैं, खुलने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी उनको। तो असम राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। बात हो रही है असम की, तो असम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि असम की कैपिटल की बात की जाए तो दिसपुर असम की कैपिटल है। असम के सीएम की बात कर ली जाए तो सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम हैं और असम के गवर्नर की बात कर ली जाए तो जगदीश मुखी असम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब असम से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जीके से रिलेटेड है। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से है, तो यह असम राज्य से है। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब असम से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट जान लीजिए। जैसे कि रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा का शुभारंभ असम सरकार द्वारा किया गया है। धन्वंतरी योजना की शुरुआत असम राज्य में हुआ है और भारत का जो अभी हाल ही में एकमात्र गोल्डन बाघ देखने को मिला था, यह भी असम में ही देखने को मिला था। तो इतने पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेज़बानी किसने की है? तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेज़बानी कौन किया है? तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेज़बानी किया है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, थाईलैंड। थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी की बात कर ली जाए तो थाई बहत थाईलैंड की करेंसी है। अब WHO भी यहाँ पर आया हुआ है। तो WHO वैसे तो मैं अपनी क्लास में अक्सर डिस्कस करती हूँ, लेकिन फिर से एक बार जान लीजिए। WHO की स्थापना की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी अर्थात 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। WHO के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एक बुक का नाम है। आपको बताना होगा कि इस पुस्तक को किसने लिखा हुआ है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन बुक से भी रिलेटेड आ जाता है एग्ज़ाम में। तो बुक भी मैं हर दूसरे या तीसरे दिन एक बुक को भी डिस्कस करती हूँ जो भी करंटली बुक आया रहता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्सन नामक पुस्तक यह एक निबंध संग्रह है। इस पुस्तक में इसको लिखा किसने है? तो इसको अरुंधति राय ने लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो IPL की बात हो रही है। IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अली खान। अली खान IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं। ये IPL होगा कहाँ पर? तो UAE में होगा, अर्थात संयुक्त राज्य अमीरात में ये IPL का आयोजन होगा। इसमें खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी तो अली खान ही बन गए हैं। अली खान की बात की जाए तो ये कोलकाता नाइट राइडर के खिलाड़ी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया संसद भवन बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है? तो नया संसद बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने नया संसद भवन बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को 861.9 करोड़ की लागत से 21 महीने में नया संसद भवन बनाना होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 21 महीने में 861.9 करोड़ की लागत से नया संसद भवन बनाने का अनुबंध टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्वच्छता कैफ़े की बात की जाए तो हाल ही में स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन। ये क्या, इस कैफ़े का क्या मतलब है? स्वच्छता कैफ़े में क्या होगा कि वहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक भोजन है उसे परोसा जाएगा इस कैफ़े में, जैसे कि लस्सी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मक्के की रोटी वगैरह, ये सारी चीज़ें इस स्वच्छता कैफ़े में परोसी जाएगी, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात की जाए तो शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के CM की बात कर ली जाए तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के CM हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात कर ली जाए तो बंडारू दत्ता हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 का किसने जीता है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने जीता है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 को जीता है। और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% घरों में LPG कनेक्शन मिल गया है। तो 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क भी हैं, ये भी जान लीजिए, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में है। तो इतने पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त वितरण के लिए 1 लाख मास्क प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में भारत को मुफ्त वितरण के लिए 1 लाख मास्क को दक्षिण कोरिया ने दिया है। दक्षिण कोरिया ने भारत को 1 लाख मास्क दिया है, फ्री में दिया है, मुफ्त वितरण के लिए दिया हुआ है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बात हो रही है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया से भी रिलेटेड अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए, जैसे कि दक्षिण कोरिया के कैपिटल की बात की जाए तो सियोल दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी की बात कर ली जाए तो साउथ कोरियन वॉन दक्षिण कोरिया की करेंसी है। क्या? साउथ कोरियन वॉन दक्षिण कोरिया की करेंसी है। और दक्षिण कोरिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो मून जेन इन दक्षिण कोरिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की करंट की क्लास थी। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर बताया करिए, और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो वो कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम उस पर भी वीडियो आपके लिए बना सकें।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।